कक्षा 10 में वृत्त चल रहा था। तो वृत्त में एक ये नई प्रमेय है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहले दे क्या रखा है, फिर इस पर चर्चा करते हैं। कह रहा है कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा, तो एक ही आपको सामने यहाँ पर नजर आ रहा है वृत्त है, इसका केंद्र हमने मान लिया कि ओ है। ये फिर क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु। एक ये स्पर्श रेखा आपको दिख रही है, हमने मान लिया कि इसका स्पर्श बिंदु ए है। स्पर्श बिंदु हो गया। से एक जीवा खींची जाए। अब ये एक जीवा खींची गई तो इसका नाम हो गया ए बी। तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण। तो इस जीवा ए बी के द्वारा मान लिया हमने कि ये स्पर्श रेखा का नाम था पी क्यू। तो इस जीवा ए बी के द्वारा स्पर्श रेखा पी क्यू के साथ ये कोण बनाया गया। तो ये कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। संगत एकांतर खंड। अब इस ए बी के द्वारा शेष वृत्त पर जो भी कोण बनाया जाएगा उसके बराबर होगा ये वाला कोण। तो मान लीजिए ये इस तरह से ये हमारा कोण बन रहा है सी पर। तो कह रहा है ये कोण इस सी वाले कोण के बराबर होगा। तो ये तो पहले भाषा इसकी समझ में आनी चाहिए, पर मैं हमको याद भी होनी चाहिए कि एक स्पर्श रेखा थी, एक जीवा थी। तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बना यानी कोण बी ए क्यू, ये संगत एकांतर खंड में इस जीवा ए बी के द्वारा फिर संगत एकांतर खंड यानी कि शेष वृत्त पर कहीं पर भी कोण बन जाए उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर एक प्रमेय हम लोग पहले ध्यान रखेंगे कि एक अगर ये वृत्त है, इस वृत्त में एक जीवा है, तो इस जीवा द्वारा अब हुआ क्या, इस वृत्त के दो हिस्से हो गए। एक आपको दिख रहा है ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का। तो ऊपर के हिस्से में हम परिधि पर कहीं भी कोण बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये कोण बनाया और ये अल्फा है। अब क्या होगा, ऊपर हम कहीं भी दूसरा कोण बनाए, जैसे मान लीजिए ये कोण बना तो ये भी अल्फा होगा। ये कोण बना तो ये भी अल्फा होगा। तो चाहे जितने भी कोण बना दें, ये सारे कोण अल्फा 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 ही होंगे। यानी कि अब इनको हम कहते हैं कि एकांतर वृत्तखंड में बनाए गए कोण किसी जीवा के द्वारा। तो ये सारे होंगे। तो यहां पर एक ये जीवा हो गई ए बी। तो वही यहां पर भी बात है कि एक जीवा है ए बी, तो ए बी के द्वारा ये बिंदु सी पर ही नहीं, सी के आसपास कोई भी बिंदु हम उठा ले, वहां पर जो भी कोण बनेंगे वो सारे पहली बात तो समान होंगे। और वो होंगे किसके समान, जो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच कोण बन रहा है कोण बी ए क्यू। तो हमको ये सिद्ध करना है यहाँ पर। पहली बात तो हमको याद होना चाहिए कि अब जैसे मान लीजिए हमने कोण बी ए क्यू इसको अगर अल्फा मान लिया, ये कोण अल्फा है, तो जो सी पर कोण बना है वो भी अल्फा होगा। इसका यूज खूब होगा। सिद्ध कैसे करना है, तो इसके लिए हमको एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। ए से हम केंद्र ओ को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे और उस बिंदु को मान लीजिए हमने डी नाम डाल दिया, डी और बी को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा हम यहाँ पर देखें 90 अंश का कोण, एक यहाँ पर और प्रमेय लगेगी कि अर्धवृत्त में, अब ये ओ जो है हमारा ये केंद्र है वृत्त का, ओ केंद्र है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो एडी व्यास है, एडी व्यास के द्वारा बी पर जो हमारा कोण बन रहा है ये अर्धवृत्त का कोण है, ये हमारा समकोण होगा, 90 डिग्री का कोण है, हमको पता है। और हमने एडी व्यास खींचा यानी कि ओ ए त्रिज्या है, तो त्रिज्या के द्वारा जो स्पर्श रेखा पर कोण बना ये भी हमारा 90 अंश का कोण बना। अब हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये वाला जो डी पर बना कोण है ये कितना होगा, ये हमने मान लिया थीटा है मान लीजिए। अब हम त्रिभुज ए बी डी इसमें बात करें तो त्रिभुज ए बी डी में बी वाला कोण है 90, तो 90 प्लस ए वाला कोण कितना है
बी ए डी, तो कोण बी ए डी प्लस डी वाला कोण कितना है थीटा, इन सब का योग 180 अंश होगा। तो 90 उधर ले जाके घटा दें तो इससे हमारा निकल करके आएगा कि कोण बी ए डी प्लस थीटा बराबर 90 अंश। ये निकल करके आया बी ए डी और थीटा का योग। और इसी तरह से अगर हम देखें बी ए डी प्लस कोण बी ए क्यू, ये इनका भी योग 90 अंश है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि स्पर्श रेखा के साथ जो त्रिज्या होती है वो लंब बनाती है। तो इन दोनों की हम तुलना करें तो बी ए डी प्लस बी ए क्यू का योग 90, बी ए डी प्लस थीटा का योग 90। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण बी ए क्यू जो है हमारा थीटा हो गया। तो बी ए क्यू ये थीटा हो गया, यानी कि जिसको हम अल्फा कह रहे थे ये अल्फा वाला थीटा के बराबर हो गया। यानी जो हमने थीटा कोण माना था वो थीटा नहीं रहा, वो अल्फा रहा। और ये अल्फा, तो जब ये थीटा के बराबर हो गया और ये क्या हो गए ए बी, ए बी जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हो गए। ए बी जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बना कोण सी बी है और एकांतर वृत्तखंड में बना कोण डी बी है। तो सी और डी तो बराबर बराबर होंगे और डी वाला कोण हमारा इसके अल्फा के बराबर हो चुका है थीटा, इसलिए सी वाला भी अल्फा होगा। तो ये हमारी प्रमेय है, जैसा बताया गया है ऐसे सिद्ध हो जाएगी। फिलहाल इसको याद रखना है कि किसी भी वृत्त में, ये वृत्त है, एक स्पर्श रेखा होगी हमारी, स्पर्श रेखा एक जीवा हो गई। तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच, तो अगर इधर हम कोण लेते हैं तो स्पर्श रेखा जीवा की मान ली बीटा कोण बन रहा है, तो इसके द्वारा इस जीवा के द्वारा इधर को ये कोण बनेगा तो ये वाला भी बीटा हो जाएगा। और अगर हम इधर वाला कोण लेते हैं, ये अल्फा है, तो उधर कहीं पर कोण बनेगा हमारा तो ये अल्फा हो जाएगा। तो ये याद रखना है। तो ये इसकी प्रमेय की भाषा थी हमारे यहाँ पर कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जीवा खींची जाए तो जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के बीच बनाए गए कोण बाकी संगत एकांत खंडों में बनाए गए कोण के बराबर होता है। तो ये प्रमेय हो गई, याद रखेंगे, यूज आएगा इसका हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, ओ केंद्र का वृत्त है, एक जीवा पी क्यू है और स्पर्श रेखा पीटी। चित्र में दिख रहा है हमको कोण क्यूपीटी 60 है। देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम अगर पेंसिल से उसको लिख पाए, क्यू पी टी 60 है, तो यानी कि ये वाला कोण ये 60, तो कोण पी ओ क्यू का मान, तो पी ओ क्यू। अब यहां पर देखेंगे तो पी क्यू जीवा हो गई और पी क्यू जीवा और पीटी स्पर्श रेखा है, तो ये 60 अंश का कोण जो है पिछली वाली प्रमेय के हिसाब से स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बन रहा है। अब हमने पढ़ा है कि यही कोण इस जीवा के द्वारा शेष वृत्तखंड पर भी बनाया जाएगा। तो यानी कि पी क्यू से अगर हम कहीं भी इसकी परिधि को मिलाते हैं, मान लीजिए हमने इस तरह से मिलाया, इसको हम नाम डाल दें ए, तो ए पर जो कोण बनेगा वो भी हमारा 60 अंश ही होगा। ये इस प्रमेय का प्रयोग है। तो यहाँ पर हमें अगर ये प्रश्न बड़ा है, 2-3 नंबर का है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उस जीवा द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने कोण के बराबर होता है। तो ए वाला 60 हो गया। फिर यहाँ पर एक प्रमेय और आएगी कि पी क्यू जीवा के द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है उसका 2 गुना कोण होगा जो केंद्र पर बनेगा। इसको हम फिर से समझते हैं कि मान लीजिए कि वृत्त है, एक ये जीवा है, मान लीजिए ए बी, ये केंद्र है। तो इस ए बी जीवा के द्वारा परिधि पर ये कुछ कोण बन रहा है, मान लीजिए अल्फा। उसी जीवा ए बी के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा ये हमेशा 2 गुना होगा, तो 2 अल्फा। ये एक प्रमेय है, कक्षा 9 में आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर हम लोग याद कर लेंगे। किसी भी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण जो भी होगा उसका 2 गुना होगा वृत्त के केंद्र पर बने कोण। तो किसी भी जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर हम देखें
तो पहले एक प्रमेय लगी, ये 60 था तो ए वाला भी 60 हो गया, और फिर ओ वाला केंद्र पर कोण बन रहा है तो ओ वाला जो हमारा कोण है वो 120 हो जाएगा, 60 का 2 गुना। दूसरा तरीका क्या है? ये तो हमारा हो गया। दूसरा तरीका क्या है? इसका चित्र अगर हम फिर से बनाएं, ओ पी क्यू, ये तो ये कोण हमारा 90 है, क्योंकि स्पर्श रेखा को त्रिज्या जो मिलाती है स्पर्श बिंदु से वो कोण 90 होता है। ये वाला कोण हमारा 60 है, तो 90 से 60 घटा देंगे तो जो पी के अंदर कोण बचा त्रिभुज के अंदर वो 30 हो गया। अब हम त्रिभुज OPQ में देखें तो OP और OQ दोनों ही त्रिज्याएं हैं, तो इधर वाला कोण P वाला 30 है तो Q वाला भी कितना होगा? 30। अब किसी भी त्रिभुज में इसको हम फिर से साफ साफ बना लें, इस तरह से OPQ, P वाला कोण 30, Q वाला कोण 30, तो O वाला कोण निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 30 हम जोड़ें 60 और 180 से घटा दें, तो 180 माइनस 60 जब घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये तरीका हुआ। तो इस तरीके से भी हमारा ये ओ का उत्तर निकल आएगा। अब देखिए, उत्तर आपको मौखिक लगाना है, पहले आपके दिमाग में इस तरह से लगेगा और फिर इसको हम भाषा का रूप दे देंगे, प्रश्न लग जाएगा। ठीक है, बाकी प्रश्न करते हैं अगले वीडियो।